सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। इसमें 2 पार्ट है। पहला है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। 2 रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, एक डिहाइड्रेशन एक हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन होता है अल्कीन से अल्कोहल और डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल से अल्कीन। तो यहाँ पर हाइड्रेशन है अल्कीन जो इथीन गिवन है और अल्कोहल जो इथेनॉल गिवन है। सेकेंड पार्ट है राइट कॉल्बेज रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। तो कॉल्बेज रिएक्शन हमें लिखना है और एग्जाम्पल के साथ। तो 2011 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये हमने किया था। तो आप इसके लिए क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर इथीन दिया हुआ है तो जो जनरल रिएक्शन है उसमें जहाँ पर अल्कीन है, जैसे अल्कीन यहाँ पर एनसीईआरटी में जनरल रिएक्शन ऐसे दिया हुआ है, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पर एच भर देना है क्योंकि यहाँ पर इथीन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। बाकी पूरा सेम रिएक्शन है। अब हम लोग देखते हैं कॉल्बेज रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। तो कॉल्बेज रिएक्शन होता क्या है, व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद NaOH। तो देखिए ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ना, O Na+, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड, ये रहा, जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद NaOH, तो जनरेट हो गया, इज हीटेड विथ CO2। तो जब वो CO2 के संग रिएक्ट करता है, ठीक है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, H+ के साथ जब वो रिएक्ट करता है, मतलब जब उसका एसिडिफिकेशन होता है, H+ को जब वो लेता है तो क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो ये हमारा तो बेंजोइक एसिड हो गया और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, OH है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका एक और नाम है सैलिसाइक्लिक एसिड। तो सैलिसल्डिहाइड और सैलिसाइक्लिक एसिड, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। रीमर टीमेन में हम लोग देखेंगे सैलिसल्डिहाइड बनता है और इसमें कॉल्बेज रिएक्शन में आपका सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी ये बेंजोइक एसिड हो गया। इसको 2 हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्योंकि अगर इसको 1 मानेंगे ये 2 पोजीशन पे है, ठीक है। तो ऑर्थो लिख लीजिए या 2 लिख लीजिए, कॉमन नेम या IPSC नेम हो गया 2। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसाइक्लिक एसिड इज फॉर्म्ड एज द मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। तो ये मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम भी लिख दिया, आप चाहें तो ये नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉल्बेज रिएक्शन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रीमर टीमेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है और ऐसे इक्वेशन के रूप में ही पूछा जा सकता है। राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रीमर टीमेन रिएक्शन और राइट रीमर टीमेन रिएक्शन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ये और में तो कोई भी आप देख सकते हैं, इसमें हमें रीमन टीमन रिएक्शन के बारे में ही लिखना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे रीमर टीमन रिएक्शन होता क्या है। तो रीमर टीमन रिएक्शन ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा फिनॉल हो गया, ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड a CHO group is introduced at ortho position of benzene। तो क्या होता है कि a CHO group is introduced at the ortho position of benzene। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद ये ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो बेंजीन रिंग हो यहाँ पर, बेंजीन रिंग, तो ये बेंजीन रिंग है, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। या फिर हम इसको और एक और तरह से बोल सकते हैं कि फिनॉल या जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा उसके ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये आपका ऑर्थो हो गया, ठीक है। तो ये NCERT का आप लैंग्वेज एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अ CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ द बेंजीन रिंग, ये ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो है, ठीक है। लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया, यहाँ पर CHO ग्रुप आ गया, फिर आपका H+ हो गया, एसिडिफिकेशन। तो ये जो बना आपका सैलिसल्डिहाइड बना, और आपको ध्यान होगा तो कॉल्बेज में सैलिसाइक्लिक एसिड बना था, है ना, जो हमने कॉल्बेज रिएक्शन किया था, सैलिसाइक्लिक एसिड। तो ये हो गया रीमर टीमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आप ये लैंग्वेज भी याद रखिएगा, रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इंटरमीडिएट भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62।
राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पर 3 रिएक्शन आपको दिए हुए हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क 1 रिएक्शन के लिए। ऑल इंडिया 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व कर लेंगे।